एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपने पिता रामदास के साथ रहता था। अर्जुन की मां अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसके पिता उसकी परवरिश बहुत प्यार से कर रहे थे। कुछ सालों बाद रामदास ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी का नाम था कांता। कांता दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसका दिल पत्थर जैसा सख्त था। शुरू में कांता ने अर्जुन से मीठे बोल बोले, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। कांता रोज अर्जुन को कामों में उलझाए रखती, उसे ठीक से खाना भी नहीं देती। रामदास खेतों में व्यस्त रहते थे, उन्हें अर्जुन की तकलीफों का पता नहीं चलता। एक दिन कांता ने अर्जुन को बासी खाना देकर खुद अच्छे पकवान खाए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। धीरे धीरे गांव वालों को शक हुआ कि अर्जुन के साथ कुछ गलत हो रहा है। एक दिन अर्जुन बीमार हो गया, लेकिन कांता ने उसे दवाई तक नहीं दी। कांता ने कहा, नाटक करना बंद कर, उठ और काम कर। अर्जुन उठकर काम करने लगा, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा था। एक दिन रामदास को अर्जुन के दर्द की झलक मिल ही गई। अर्जुन, क्या हुआ मेरे बेटे को? रामदास की आवाज कांप रही थी। गांव वालों ने रामदास को सच्चाई बताई, कैसे कांता ने अर्जुन को सताया। रामदास ने कांता से पूछा, क्या ये सब सच है? कांता कुछ नहीं बोली, बस अपना सिर झुका लिया। रामदास ने अर्जुन को गोद में उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, अच्छी देखभाल हुई होती तो ये हाल नहीं होता। रामदास की आंखें भर आईं। उन्होंने अर्जुन का माथा चूमा। कुछ दिनों में अर्जुन ठीक हो गया, लेकिन अब रामदास बहुत बदल गए थे। रामदास ने कांता से साफ शब्दों में कहा, अब अगर अर्जुन को कुछ हुआ तो वो घर छोड़ देगी। कांता को अब डर लगने लगा था, लेकिन उसका दिल अभी भी नहीं पिघला था। एक रात अर्जुन की चीख सुनकर कांता दौड़ी आई। अर्जुन ने बुरे सपने में मां को पुकारा था, अपनी सगी मां को। कांता का दिल कांप गया। उसने पहली बार अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा। उस रात कांता सो नहीं सकी, सोचती रही कि वो कितनी गलत थी। अगली सुबह कांता ने पहली बार अर्जुन के लिए खीर बनाई। अर्जुन हैरान था, आज उसे मां ने अपने हाथों से खाना दिया। कुछ हफ्तों में कांता सच में बदल चुकी थी। अब वो अर्जुन को बेटे जैसा प्यार देने लगी थी। रामदास ने देखा कि उनके परिवार में अब सच में खुशी लौट आई है। गांव वाले भी अब कांता की तारीफ करने लगे थे। एक दिन अर्जुन ने कांता से पूछा, क्या अब मैं आपको मां कह सकता हूं? कांता की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ बेटा, तूने तो मुझे मां बना दिया। अब कांता हर दिन अर्जुन के साथ पढ़ाई करती, उसे नई कहानियां सुनाती। रामदास ने एक दिन भगवान के आगे सिर झुकाकर कहा, अब मेरा घर पूरा खुश है। अर्जुन अब हर किसी को कहता, मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। एक सौतेली माँ जिसने नफरत से शुरुआत की, लेकिन प्यार में बदल गई, क्योंकि जब दिल बदलते हैं तो कहानियां अमर हो जाती हैं। सालों बाद अर्जुन बड़ा हो गया था, लेकिन अपनी माँ को अब भी हर रोज एक फूल देना नहीं भूलता। और कांता, वो अब गांव की सब बच्चियों को माँ जैसा स्नेह देती थी। रामदास ने अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत पाई थी, एक खुशहाल परिवार। कभी जिस घर में तानों की गूंज थी, अब वहां हर दिन हंसी बिखरती थी, क्योंकि हर रिश्ता खून से नहीं, दिल से जुड़ता है। अर्जुन अब 22 साल का हो चुका था, पढ़ा लिखा, समझदार और मां के संस्कारों से भरा हुआ। लेकिन गांव में अब बदलाव की हवा चल रही थी। लालच, राजनीति और झूठ फैलने लगा था। अर्जुन ने देखा कि गांव के बच्चों को अब स्कूल की जगह खेतों में काम करना पड़ रहा था। उसने कांता से कहा, मां, अब मुझे इस गांव के लिए कुछ करना होगा। कांता बोली, बेटा, लड़ाई कठिन होगी, लेकिन तेरा इरादा सच्चा है। अर्जुन ने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया, जहां हर बच्चा सपने देख सके। गांव के सरपंच को यह बात पसंद नहीं आई। तू अपने बाप को भी भूल गया क्या? अर्जुन ने कहा, अगर बदलाव से डरते तो मां ने मुझे कभी पढ़ाया ही न होता। अब कांता फिर एक बार मां नहीं, शक्ति बन चुकी थी, जो हर कदम पर अर्जुन के साथ थी। और इसी तरह अर्जुन की नई लड़ाई शुरू हुई, शिक्षा और इंसाफ के लिए। अर्जुन ने गांव के बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। पेड़ों के नीचे क्लास लगती और वो सबको पढ़ाता। कांता हर दिन सबके लिए खाने का डिब्बा और पानी ले आती। वो फिर से मां बन रही थी सबकी। लेकिन एक रात लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। कांता ने आंसू पोंछे, हम डरेंगे नहीं बेटा, अब पीछे नहीं हटना। अगली सुबह अर्जुन ने राख में से किताबें बटोरकर फिर से पढ़ाना शुरू किया। गांव की औरतें अब अर्जुन के साथ खड़ी थी। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे कुछ भी हो। रामदास ने पंचायत में जाकर कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। कांता ने अर्जुन के माथे पर तिलक लगाया, आज तू मेरा बेटा ही नहीं, इस गांव का रक्षक है।
अब गांव के बच्चे भी बोलते, हम भी बनेंगे अर्जुन भैया जैसे। और इस तरह एक सौतेली माँ का बेटा पूरे गांव का बेटा बन गया। अब अर्जुन को एक बड़ा मौका मिला। शहर के एक एनजीओ ने उसे भाषण देने बुलाया। कांता ने पहली बार ट्रेन में बैठकर शहर जाने की तैयारी की, बेटे का सपना देखने। मंच पर अर्जुन ने माँ की कहानी सुनाई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। एक पत्रकार ने पूछा, आपके असली माँ बाप कौन थे? अर्जुन बोला, जिसने मुझे जीवन दिया वो जन्म देने वाली थी, लेकिन माँ वो तो मेरे साथ हर दिन चलती है। शहर की अखबारों में छपा, एक सौतेली माँ जिसने मिसाल बन दी। गांव लौटते वक्त स्टेशन पर भीड़ लगी थी। सब अर्जुन और कांता को देखने आए थे, लेकिन इस शोहरत से सरपंच और ज्यादा जलने लगा। अब वो साजिश की तैयारी करने लगा। अर्जुन को धमकी मिली, अगर गांव में बदलाव लाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब अर्जुन अकेला नहीं था, पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। जनता बनाम सत्ता, अर्जुन और गांव वाले अब एक नई लड़ाई के लिए तैयार हैं।